नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपने सोचा है कि आजकल चंद्रयान 3 की बातें क्यों हो रही हैं? चंद्रयान को भेजने से क्या होगा, और सबसे बड़ी बात, चंद्रयान मिशन है क्या? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वह चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो, और अगर पता भी हो तो पूरा नहीं पता होगा। तो इसी बात से वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चंद्रयान मिशन होता क्या है और इस पर सबसे पहले जाने वाला देश कौन सा था। तो देखिए, सबसे चंद्रयान मिशन क्या है? चंद्रयान मिशन एक ऐसा मिशन है जिसपे कि कोई भी देश है वो अपने एयरक्राफ्ट को या फिर अपने रॉकेट को वहाँ पे भेजता है ताकि वहाँ पे जाके वो रिसर्च कर सके और चांद के बारे में कुछ पता कर सके, ताकि हम आगे चल के कुछ रिसर्च करें। कोई भी चीज़ का अगर हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं कहीं जाने की, तो हमको उसमें हेल्प हो सके। तो देखिए, सबसे पहले जो है रशिया है वो चांद पर पहुंचा था। उसने अपना लूनोखोद 1 नाम का एक स्पेस क्राफ्ट को वहाँ लॉन्च किया था। तो वहाँ पे जाके वो लैंड किया था सबसे पहली बार 1970 में। उसके बाद से अमेरिका ने अपोलो लूनर नाम से एक प्रोग्राम चलाया था, तो उसने अमेरिकन्स को वहाँ पे सेंड किया था 1971 में। फिर थर्ड जो हमारा जो कंट्री है वो चाइना, U2 नाम का एक रोवर उसने मून पे उतारा था। उसके बाद से बहुत सारे देशों ने अलग अलग तरीके से तैयारी की, लेकिन इंडिया में इसकी शुरुआत हुई 2008 में, जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो द्वारा चंद्रयान का प्रोग्राम बनाया गया, जिसका कि टारगेट था कि मून तक पहुंचा जाए और उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की जाए। तब चंद्रयान 1 का मिशन का स्थापना हुआ 22 अक्टूबर 2008 में। तब लूनर सरफेस यानी कि मून की सतह पर पहुंचने वाला हमारा जो देश इंडिया बन गया था। उसने अपने पहले ही बारी में वहां तक पहुंचने में मुकाम हासिल कर लिया था। उस मिशन की लाइफ जो थी वो 2 साल की थी। हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन जुटाई और बहुत सारे रिसर्च किए। फिर लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में इसरो के द्वारा। तब उसके साथ ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को साउथ पोल के जो सरफेस है उस पर उतारा गया ताकि हम मून को और भी एक्सप्लोर कर सके। तो इसमें आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि ऑर्बिटर क्या होता है। एक तरह का स्पेस क्राफ्ट होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है कि ऑर्बिट में वो घूम सके किसी भी प्लेनेट के। और लैंडर क्या होता है, जो कि मून की सरफेस पे लैंड करता है, उसको क्या कहते हैं, लैंडर। और रोवर क्या होता है? रोवर एक तरह का रोबोट होता है जो कि लैंडर के अंदर रहता है। जब लैंडर लैंड कर जाता है तब उसके अंदर से बाहर निकलकर रिसर्च करने में हेल्प करता है। लेकिन जो मिशन 2 था वो कुछ तरीकों से सक्सेसफुल था और कुछ तरीकों से फेल था। सक्सेसफुल यानी कि ऑर्बिट में जाने के बाद से ऑर्बिटल तो वहाँ लॉन्च हो गया था, लेकिन हमारा जो लैंडर था वो वहाँ तक मून के सरफेस तक पहुँचने से पहले ही उसका स्पीड कम ना होने की वजह से वो वहीं पर क्रैश हो गया था। 2 किलोमीटर पहले ही वो क्रैश हो गया था। और चंद्रयान 3 की मिशन की बात की जाए तो ये सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके लिए 5.8 पेलोड्स। तो देखिए, पिछली बार जो था हमारा पेलोड वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। उसके अंदर लैंडर था, रोवर था, लॉन्चर था और भी ऑर्बिटर भी था। लेकिन इस बार इन सब चीज़ों को मिलाकर सिंपल किया गया है। इस बार सिर्फ लैंडर और रोवर ही है, क्योंकि जो पिछली बार था ऑर्बिटर लॉन्च सक्सेसफुल पिछली बार ही हो गया था, जिसकी वजह से इस बार ऑर्बिटर की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड पॉइंट है हमारा लैंडर। पिछली बार लैंडर की कैपेसिटी कम थी, लेकिन इस बार के लैंडर की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ भी किया गया है। और थर्ड पॉइंट है हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जैसे कि APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये वहाँ जाकर केमिकल कॉम्पोजिशन देखेगा, एनवायरनमेंट की वहाँ पे कैसी है, और उसके बारे में इंडिया को सारी इन्फॉर्मेशन देगा। और सेकंड जो इक्विपमेंट है वो है लिप्स लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये डिटेक्ट करेगा कि एलिमेंट्स वहाँ के जो सॉइल्स के अंदर, जो लूनर सरफेस का जो सॉइल है उसका क्या कॉम्पोजिशन है, उसको ब्रेक डाउन करके उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया तक पहुँचाएगा। इस तरह से हमारा जो चौथा पॉइंट है लॉन्च व्हीकल। तो पिछली बार जो यूज हुआ था GSLV MK2 का यूज हुआ था, लेकिन इस बार हमने यूज़ किया है LV-M3 का, जो कि जिसकी कैपेसिटी 640 टन है। बल्कि GSLV MK2 की जो कैपेसिटी थी वो 485 टन ही थी। और अब बात की जाए
पाँचवें पॉइंट की, तो ये है बजट। तो इंडिया ने इसका बजट बहुत कम रखा है, जिसका कि है 615 करोड़। इतने में एक बॉलीवुड मूवी बन जाती है, जैसे कि आदि पुरुष, वो भी खराब। तो इंडिया उतने कम पैसों में सिर्फ अपने एक स्पेस क्राफ्ट के एक पूरा का पूरा मिशन ही लॉन्च कर दे रहा है। तो जो पिछली बार का बजट था वो भी चंद्रयान 2 का जो बजट था 870 करोड़ था, लेकिन इस बार जो बजट है 615 करोड़ ही सिर्फ है। तो आप सोचिए कितने हद तक इंडिया ने अपने पैसों को बचाया है और कितने एडवांस टेक्नोलॉजी में मिशन को लॉन्च किया है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस माइंड भी है इंडिया का। बीते कुछ वर्षों में इसरो ने देखा है कि आजकल बहुत सारे देश अपने सैटेलाइट को लॉन्च कराने के लिए इसरो के पास आते हैं और उसके बदले में अच्छा खासा पैसा भी देते हैं। तो इसरो ने इसको समझते हुए कि अपने जो बिजनेस है इसको बड़ा करने के लिए ठोस कदम उठाया, जिसमें से कि इसका जो बजट कम करने का एक है सबसे बड़ा एक मेन कारण ये था। इसके पीछे इंडिया का मास्टर माइंड $multi-million का बिजनेस का राज छुपा है। लेकिन अगर आपको इंडिया के $multi-million के बिजनेस के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमारा खूब उत्साह मिलता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। मुझे आपका कीमती वक्त देने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।